बात बहुत पुरानी है। मैकल पर्वत तब घने जंगलों से घिरा था। उन्हीं जंगलों में एक गांव था। गांव क्या कहें उसे, 8-10 झोपड़ियां रही होंगी। उन्हीं में से एक झोपड़ी थी दुग्गन की। दुग्गन अपनी प्यारी बेटी नरब्दी के साथ रहता था। नरब्दी अभी 12 वर्ष की ही थी। उसकी माँ उसे जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई थी। दुग्गन ने ही उसे माँ की तरह पाला पोसा था। नरब्दी अपने पिता को छोड़कर एक पल भी नहीं रह सकती थी। दुग्गन कभी कंदमूल या दूसरे जंगली फल फूल जुटाने जंगल जाता तो नरब्दी भी उसके साथ चली जाती। बरसात आने वाली थी। झोपड़ी की मरम्मत के लिए बांस चाहिए थे। दुग्गन सुबह सुबह पहाड़ की दिशा में चल पड़ा। नरब्दी हमेशा की तरह उसके साथ थी। मोटे बांस की तलाश में वे दोनों पहाड़ पर चढ़ते गए, ऊपर और ऊपर। धूप तीखी हो चली थी। घर से लाया पानी भी समाप्त हो चुका था। मैकल के शिखर पर मोटे बांसों का एक झुरमुट दिखाई दिया। दुग्गन के चेहरे पर खुशी चमक उठी। वह उल्लास से भरकर बोला, नरब्दी, बो रहे बांस। नरब्दी ने मुस्कुराने की कोशिश की। वह बुरी तरह थक चुकी थी। प्यास के कारण कंठ और होंठ सूख गए थे। दुग्गन चौंक पड़ा। उसने मुड़कर अपनी लाडली की दशा देखी। वह चिंतित हो उठा। पूछा, प्यास लगी है? नरब्दी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। दुग्गन ने उसे झुरमुट की नीचे छांव में बिठा दिया। कहा, तू यहीं बैठी रह, मैं पानी लेकर अभी आता हूँ। और दुग्गन खाली तुम्बा लेकर पानी की खोज में निकल पड़ा। मैकल के शिखर पर घने ऊंचे पेड़ तो थे, लेकिन झरने की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। दुग्गन भटकता रहा। उसका भी प्यास के मारे बुरा हाल था। वह सोच रहा था, जब प्यास के कारण मेरी यह दशा है तो नन्ही जान नरब्दी का क्या हाल होगा। उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। सूरज तमतमाया हुआ था। दुग्गन के हाथ अपने आप प्रार्थना में उठकर जुड़ गए। वह लगभग रुआसा होकर गिड़गिड़ाया, हे प्रभु, मेरी लाडली की रक्षा कर। वह बिना माँ की बच्ची है। उसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। नरब्दी अपना दुख भूल चुकी थी। उसे प्यास की भी याद नहीं रही। वह सोच रही थी, इतनी देर हो गई, पता नहीं बाबा कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे। मेरे कारण वह कितना कष्ट उठाते हैं। उसकी आंखों के सामने पिता का परेशान चेहरा घूम गया। नरब्दी की आंखों से आंसुओं की धाराएं बह चलीं। वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी, हे बड़े देव, मेरे बाबा को बचा लेना। उनका प्यास के मारे बुरा हाल है। पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। तुम मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे प्यारे बाबा को बचा लो। और नरब्दी वहां नहीं थी। दुग्गन लस्त पस्त हाँफता हुआ झुरमुट के पास पहुंचा। नरब्दी को वहां ना पाकर वह चिंतित हो उठा। नरब्दी, नरब्दी, वह जोर जोर से पुकार उठा। नरब्दी का उत्तर नहीं आया। पर्वत से टकराकर दुग्गन की ही आवाज देर तक गूंजती रही, नरब्दी, नरब्दी। जब प्रतिध्वनि शांत हुई तो दुग्गन ने ध्यान से सुना। झुरमुट के बीच से कलकल का संगीत सुनाई पड़ रहा था। दुग्गन रोते हुए और जोर से पुकार उठा, नरब्दी, तुम कहाँ हो? देखो, पानी मिल गया है। आओ अपनी प्यास बुझा लो। झुरमुट के पीछे से आवाज आई, बाबा, तुम जो कल कल संगीत सुन रहे हो वह मेरी ही ध्वनि है। मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए झरना बन गई हूँ। बाबा, इस जंगल में अब कभी कोई आदमी प्यास से अपनी जान नहीं देगा। दुग्गन की आंखों से भी जलधाराएं फूट चली थीं। वह सिर्फ रो रहा था और बांसों के झुरमुट से नरब्दी बह रही थी। कल कल कल, वह तब से अमरकंटक से बह रही है, समुद्र तक, नर्मदा के रूप में जीवन रेखा बनकर।